नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा। आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इस YouTube चैनल के माध्यम से आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं परीक्षा 2020-21 सब्जेक्ट जो है वो है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का वार्षिक पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ जो पेपर दिया है वो उसका जो टाइमिंग था 3 घंटे का और इसमें जो नंबर है वो है 100 नंबर का। चलिए तो हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। हालांकि कोविड-19 के कारण ये जो ओपन बुक सिस्टम 9th क्लास कर दी गई है और जनरल प्रमोशन नहीं किया गया है, यहाँ पर जो निर्देश स्कूल की तरफ से प्रदान किए गए हैं। तो चलिए हम सोशल साइंस के यहाँ इस पेपर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो कुछ निर्देश दिए गए हैं वो दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर तीसरा दिया है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो दिए हैं हमें वो दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इस वीडियो के माध्यम से हम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दिया है प्रश्न क्रमांक जो पहला दिया है वो है फर्स्ट वाला, रूस की सांसद का नाम था। 4 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हैं, कांग्रेस, या दिया है हमारा डाइट, ड्यूमा और दिया है सोरा। इसका जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा ड्यूमा, यानी रूस की सांसद का जो नाम है वो रहेगा हमारा ड्यूमा। प्रश्न क्रमांक 2 जो दिया है वो ये है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। तो फर्स्ट जो दिया है इसमें वो है दास कैपिटल, इंडिका, जूलियस सीजर, इंडिया टुडे। तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा दास कैपिटल रहेगा, यानी फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन राइट रहेगा। थर्ड वाला देखते हैं, संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। ये ऑब्जेक्टिव है, यह क्वेश्चन से है। इसमें जो पहला दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा या सरदार पटेल। तो इसके जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे तो वो थे हमारे डॉक्टर यानी आ वाला डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है वो यहाँ पर है, जुखाम और खांसी की दवा में प्रयोग होने वाला पौधा है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन। पुदीना 4 ऑब्जेक्टिव है, सुंदरी, तुलसी और आंवला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, कृषि क्षेत्र शामिल है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में या द्वितीय एवं तृतीय दोनों क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा प्रथम क्षेत्र में। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में पूछे गए थे। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर पहले हैं या फर्स्ट बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जो भी 9th क्लास में स्टूडेंट हैं उनको भी आप पहुंचा दीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक जो दूसरा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो पहला दिया है, कर्क रेखा भारत को खालिस्तान भागों में बांटती है। तो जो कर्क रेखा जो भारत को जो बांटती है वो बांटती है 2 में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 2 रहेगा। सेकंड वाला है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ये है हमारा माउंट एवरेस्ट। थर्ड है, भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है। तो वो है हमारी लू, यानी लू चलती है यहाँ पर जो दिया है। इसी के बाद यहाँ पर जो दिया है 4th वाला, मनरेगा का पूरा नाम है। तो इसका पूरा जो नाम है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यानी ये वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो ये जो की गई थी वो 2000 में शुरू की गई थी। ये थे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी के बाद जो प्रश्न क्रमांक जो हमारा दिया है वो है हमारा थर्ड, एक शब्द या एक वाक्य में आंसर दीजिए। एक शब्द या एक शब्द में आंसर दीजिए। पहला वाला है, यहाँ पर जो दिया है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो मैं बता दूं आपको, जो इसका उद्गम स्थान है वो है हमारा अमरकंटक। आप सभी इस प्रकार से लिख लेंगे, अमरकंटक।
सेकंड वाला है वो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे जो मीठे पानी की जो झील है वो है जम्मू कश्मीर में, और उस झील का नाम जो है वो है चुलर झील। चुलर झील, और ये जो है चुलर झील ये सबसे मीठे पानी की झील है, और ये है जम्मू कश्मीर में। जो ये हमारे राज्य यानी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। जम्मू कश्मीर में है चुलर झील। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये जो भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधी मानसूनी पाई जाती है। अगला है हमारा पहला जो फोर्थ वाला, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का जो नाम है वो लिखिए। तो वो है रामनाथ कोविंद। ये हमारे जो राष्ट्रपति वर्तमान में हैं रामनाथ कोविंद। इसके बाद लास्ट वाला है, हिटलर किस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। यानी हिटलर विश्व का सबसे शक्तिशाली देश किसे बनाना चाहता था। तो वो जो बनाना चाहता था वो था हमारा जर्मनी। यानी जर्मनी को हिटलर सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था, जर्मनी को। चलिए अगला देखते हैं हम। तो ये था प्रश्न क्रमांक 3, और अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। जो प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें दिया है हमें सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर जो पहले वाला दिया है, संसद के 2 सदन हैं, तो ये इसमें आएगा हमारा सत्य। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता है, जबकि होता है तो ये रहेगा हमारा असत्य। थर्ड वाला है, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, तो ये गलत है। फोर्थ वाला है, सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप में होता है, तो ये रहेगा हमारा सत्य। पांचवा है, भारत के न्यायपालिका विश्व की सबसे प्रभावशाली न्यायपालिका है, ये इसका भी हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा सत्य। है ना, आपको इस प्रकार से सत्य, जहाँ जहाँ मैंने राइट लगाया वहाँ सत्य लिखना है, और जहाँ पर क्रॉस लगाया वहाँ पर आपको असत्य लिखना है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 4, इसमें थे हमारे सत्य असत्य। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं, और जो प्रश्न क्रमांक जो 5 है वो है हमारा सही जोड़ियाँ बनाइए। तो इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ी बनाई है। इधर हमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं और उनके सामने राइट हमें मिलाना है। इसमें जो दिया है माउंट जो एवरेस्ट है, पहले वाला दिया है माउंट एवरेस्ट है, उसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। 5 सेकंड वाला है, 5 नदियों का जो प्रदेश है वो है पंजाब। थर्ड वाला है अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये जो की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 2000 को। फोर्थ वाला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और फिफ्थ वाला है वयस्क मताधिकार, यानी उसको वयस्क व्यक्ति को मत का अधिकार कब प्राप्त हो जाता है, तो वो हो जाता है 18 वर्ष के बाद हो जाता है ना। जब उसकी एज 18 वर्ष हो जाती है तो वो वयस्क व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता था। इसी के साथ हम अगर देखें तो ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 5, और इसी के बाद हम जो क्वेश्चन हैं वो हमारे राइटिंग वर्क के जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक हमने इस चैनल पर 9th क्लास के जो हिंदी है और विज्ञान है यानी साइंस है, और ये हमारा सोशल साइंस है, इसी प्रकार से हम 9th से लगाकर 10th क्लास तक के सभी पेपरों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप अगर इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।